हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते। आज का ये रीडिंग जो है मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए है। सो आप लोग अपना सन मून राइजिंग वीनस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होने वाला है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे। जितना आपके साथ रेजोनेट करें उतना एक्सेप्ट करिए, और कुछ मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करें तो उसको इग्नोर करिए। हो सकता है वो मैसेजेस किसी और के लिए हो। आज का रीडिंग है फॉर द साइन स्कॉर्पियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा थ्रोट चक्रा थोड़ा सा हीलिंग के थ्रू में मैं गुजर रही हूँ। थोड़ा सा हीलिंग हो रहा है मेरा थ्रोट चक्र का। तो काइंडली यू कैन अंडरस्टैंड, मेरा वॉइस जो है सही नहीं है आज, लेकिन मैं आशा करती हूँ आप लोग उसको इग्नोर करेंगे और मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। कोशिश करूँगी जितना क्लियरली आपसे बात कर सकूँ। चलिए, आपका डेक सिलेक्शन हो गया है स्कॉर्पियोज। वैसे फुल मून के एनर्जी में है ये रीडिंग, फुल मून के एनर्जी में हो रहा है। एंड 5th ऑफ मई, आज 5th ऑफ मई तो नहीं है, 6th ऑफ मई है, लेकिन 5th ऑफ मई का जो फुल मून है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत ही एक पावरफुल फुल मून है, उसके साथ लूनर इक्लिप्स भी था। तो ये टाइम में एनर्जीज जो है आपके लिए एक एक बड़ा ट्रांजिशन लेके आने वाला है, आ रहा है। मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट, और ये शिफ्ट जो है बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे लौंग दिख रहे हैं, लौंग के पत्ते। मुझे सेफ्रन दिख रहा है। सेफ्रन जो केसर होता है, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही शुभ माना जाता है। अलॉन्ग विद दैट मुझे एक फ्लावर, येलो फ्लावर व्हील जैसा मुझे दिख रहा है। सो काफ़ी सारे कुछ फ्यूचर के पोटेंशियल्स, आपके फ्यूचर के जो ब्लेसिंग्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं। ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं स्कॉर्पियोज। आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा बहुत ब्यूटीफुली खिल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इमोशंस आर हाई, लेकिन ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। स्ट्रेस लग सकता है, लेकिन दिस इज़ द गुड टाइम। ये बहुत ही एक बड़ा शिफ्ट है आपके मटेरियल वर्ल्ड में, आपको आगे लेके जाने के लिए, आपका क्रिएटिविटी आगे लेके जाने के लिए बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। ओके, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपके लिए र्यून निकालने बोला जा रहा है, तो एक सेकेंड दे दीजिए। स्कॉर्पियोज देखेंगे आपके लिए क्या र्यून निकल के आता है, बिकॉज आज का रीडिंग जो होगा स्कॉर्पियोज, कंप्लीटली यूनिवर्स आपको जो भी बोलना चाहते हैं उसके हिसाब से हम बोलने देंगे। हम कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। वॉट एवर यूनिवर्स आपको ये जो शिफ्ट है उसके बारे में जो भी बोलना चाह रहे हैं वो बोलने देंगे। एक रीडिंग निकल के आ रहा है, 2 आया है। आई विल कीप बोथ ऑफ इट, बोथ ऑफ द रीडिंग्स। ओके ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वन। आई होप कि आपको दिख रहा है। थोड़ा सा ग्लेयर है, काइंडली उसको इग्नोर करें। आई होप कि दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज द अदर रीडिंग, ये आपका दूसरा रीडिंग है। ओके, इसको साइड में रखेंगे और आपके कार्ड्स निकालेंगे स्कॉर्पियोस। ओके, एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज है स्कॉर्पियोस के लिए? क्या जानना है स्कॉर्पियोस को? क्या मैसेज है स्कॉर्पियोस के लिए? क्या चल रहा है? वॉट एवर वी नीड टू नो। धैर्य, मुझे बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस स्कॉर्पियो। एस ऑफ वॉइसेस, डेविल इन रिवर्स, स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेजेस हैं? ये लेवल अपराइट होगा मुझे बोला जा रहा है। ओके, आई विल टेक इट अपराइट। अच्छा, ये देखने मुझे कोई रिवर्स नहीं लेना है, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियंस के लिए? मैसेजेस क्या है फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियंस? 5 ऑफ इमोशंस, दैट इज 5 ऑफ कप्स। ओके, दिस वांट्स टू कम। 9 ऑफ मटेरियल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड लेने बोला जा रहा है, तो और एक कार्ड लेंगे। उसके बाद
मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। और क्या जानना है स्कॉर्पियंस को फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। ओके, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, टेम्परेंस के साथ ही आएगा हाई प्रीस्टेस। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आई विल शो यू योर कार्ड्स। एक सेकेंड मुझे अरेंज करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको आपका कार्ड दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपको बता दूं स्कॉर्पियंस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाला है। ओके, यू हैव एस ऑफ वॉइसेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ इमोशंस, नाइन ऑफ मटेरियल्स, दैट इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है आपका टेम्परेंस, एंड उसके साथ है आपका हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ इमोशंस, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ये डेक से एक कार्ड लेंगे। दिस विल बी योर काइंड ऑफ ओरेकल। व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट डू वी नीड टू नो? One card for Scorpio, please, for the sign of Scorpio. What do the Scorpions need to know? What do the Scorpions need to know? One card, please, for the Scorpions. Angel, spirit guides, Holy spirits. Okay. This is number 40. I'll keep it here. और एक आना चाह रहा है, ये भी लेना है मुझे। 4 King of Cups, beautiful. Okay, you know सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं स्कॉर्पियंस, जो आपके लाइफ में हो रहा है। ये जो आप र्यून देख रहे हैं, जो आपका फर्स्ट र्यून था, दिस इज द र्यून ऑफ आल्गीज, दिस इज द र्यून ऑफ आल्गीज, और इसका मतलब है अवेकनिंग एंड प्रोटेक्शन। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड टू द सोर्स, कनेक्टेड टू द स्पिरिट, ठीक है। एंड ये जो र्यून है इसको बोलते हैं सोविलो, र्यून ऑफ सोविलो, और ये भी बहुत ज़्यादा एक सन एनर्जी इसमें है, लाइक सक्सेस, विक्ट्री, अ लॉट ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो आपका अ लॉट ऑफ ऑनर, अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। तो आपका रीडिंग ही, जैसे मैंने आपको बोला है, आप लोग अगर मेरा पहले का रीडिंग्स भी अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब भी कोई रीडिंग करती हूँ तो जनरल रीडिंग में मैं टैरो डेक के साथ रीडिंग करती हूँ, र्यून्स मैं कभी भी नहीं निकालती हूँ। लेकिन आपके रीडिंग मैंने जब शुरू किया तो पहले मुझे बोला गया टू पुल आउट र्यून्स, है ना। और ये 2 र्यून निकला, एक है आल्गीज, एक है सोविलो, और दोनों ही बहुत पावरफुल र्यून्स हैं। नॉट ओनली दैट, एक के बाद एक आता है, मतलब जैसे डेक में अगर एम्प्रेस के बाद एम्परर आता है, फूल के बाद मैजिशियन आता है, ठीक है, चैरियट के बाद स्ट्रेंथ आता है 7, 8, ओके, लाइक दैट। वैसे ही र्यून्स में भी ये बहुत ही एक के बाद, मतलब आल्गीज अगर आप देखें तो उसके बाद ही आता है ये सोविलो, एंड दोनों का ही मतलब होता है अ लॉट ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, विक्ट्री, एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य का एनर्जी। तो आप जो पीरियड में घुस रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एनर्जी में आ रहा था बहुत एक सेफ्रन जैसे केसर, बहुत डिवाइन, बहुत होली माना जाता है, बहुत पावरफुल, बहुत एक शुभ माना जाता है ना। उसके साथ मैंने फ्लावर देखा, एक व्हील देखा, और बहुत ज़्यादा रेड एंड ऑरेंज, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस, शिफ्ट, ह्यूज शिफ्ट, एक पुश टुवर्ड्स सक्सेस की तरफ, एक पुश आपके लाइफ में ये फुल मून लेके आ रहा है। कैसा पुश?
मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस, क्रिएटिविटी में सक्सेस, ठीक है। तो आपको अभी पृथ्वी में 3D रियलिटी में मनी, कैरियर, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एंडेवर्स जो भी आप करते हैं उसमें आपको सक्सेस, आपका पहचान, आपको आपका कैरियर में स्टेबिलिटी, पैसा, ये सब कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। एंड ये जो है आपके डिवाइनली गाइडेड एक पीरियड में आप हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने ईश्वर के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ। और हमेशा एवरी स्टेप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका एवरी स्टेप जो है वो मॉनिटर्ड है। हर एक स्टेप में डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, हर एक स्टेप में यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपका जो सक्सेस है वो निश्चित है, उसके तरफ आपको आगे लेके जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि 5 ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ पेन, दुख, रिग्रेट, ठीक है। रिग्रेट आपके लाइफ में अगर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एस ऑफ वॉइसेस। एस ऑफ वॉइसेस मतलब क्राउन चक्रा ओपनिंग, क्लैरिटी, आपके लाइफ में एक नया क्लैरिटी आ रहा है, वो मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, सब कुछ क्लियरली समझ में आना, ठीक है। ये इंसान जो है मुंह फेरा हुआ है, और ये अभी आंखों से जो दिखाई देता है वो नहीं दिखना चाहता है, क्योंकि इनको डिवाइन गाइडेंस है, इनको क्लैरिटी है। ये अपने सोल के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ के साथ, इनर सेल्फ के साथ, यूनिवर्स के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, और ये अभी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी है हाई प्रीस्टेस, विच इज इंट्यूशन, नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, चीज़ें जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन विथ थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा दिखाई देगा, डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस, ठीक है। हाई प्रीस्टेस जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, तो आप लोग तो इंट्यूटिव हो ही, ये पीरियड में आप लोग सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव हो, सबसे ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड हो विद द हायर रेल्म्स। एंड इस डेक में ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है, मुझे एक मदर गॉडेस, ठीक है, जेंडर से मतलब नहीं है, उनका ब्लेसिंग, मुझे मून का ब्लेसिंग, क्योंकि ये भी देखिए एक मून है, ठीक है। और ये मून को पकड़ा हुआ है ये लेडी, और इनके हाथ से जो है एज ए ब्लेस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ से लाइट निकल रहा है, डिवाइन लाइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी आप बिल्कुल बैलेंस में हो, आप बिल्कुल बैलेंस में आप पहुंच चुके हो, आप फ्री, यू आर। पहले जो था तकलीफें, डेविल एनर्जी, ठीक है, चीज़ें, डर, आपको अगर रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, सोसाइटी का डर हो सकता है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप डरते हैं, आप कोई और डिटेल्स में घुसेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जितना अभी तक आ रहा है वो बता दूं। आप अगर कोई फियर, कोई डर, लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे, मैं ये करूं या नहीं करूं, या आपके लाइफ में ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको बांट के रखा था, आपको मैनिपुलेट कर रहा था, आपको तकलीफें दे रही थी, वो सिचुएशन में से आप बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करके आप ये फ्रीडम तक पहुंच रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंस, मनी, 9 ऑफ मटेरियल्स इज मनी। मनी कैसे? सिंगलहुड को एंजॉय करना। आप लोग ऐसे भी स्कॉर्पियंस हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में है, आप लोग ऐसे भी स्कॉर्पियंस हो सकते हैं जो शादीशुदा है, आप लोग ऐसे भी स्कॉर्पियंस हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ कि सिंगलहुड को एंजॉय करना, अकेले में एंजॉय करना, वो भले आप कोई रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आप खुद को वैल्यू करना जान गए हो। ये पीरियड जो है आपको सक्सेसफुल कर रहा है, आप खुद को सक्सेसफुल कर रहे हो, आपका खुद का सक्सेस, अपने पैरों पे खड़े होना, अपना पैसा, अपना कैरियर, अपना इंडिपेंडेंस, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की ताने सुनने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट के जितने भी इमोशंस, दुख, वो सारे चीज़ों में से निकल के आपको ये जो शिफ्ट है, ये जो फुल मून का एनर्जी है, कंप्लीटली फ्री कर रहा है आपको, और आप अपना वैल्यू करने लगे हो, आपको अपना वैल्यू समझ में आ रहा है, आप खुद को सक्सेसफुल करने में लगे हुए हो, ठीक है। और आपके लाइफ में विद क्लैरिटी,
ठीक है, टेम्परेंस, सो मेनी मेजर आर्कनास, हाँ, टेम्परेंस है, डेविल है, ठीक है, हाई प्रिस्टेस है। तो आप लोग विथ इंट्यूशन, विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आपके लाइफ में वो ब्यूटीफुल हीलिंग बैलेंस, एक स्मूथ बैलेंस एनर्जी एंड विद द सन अ लॉट ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। तो ये जो शिफ्ट है वो आपके लाइफ में फ्रीडम लेके आ रहा है, आपके करियर में मटेरियल सक्सेस लेके आ रहा है, मटेरियल ब्लेसिंग्स, क्लैरिटी, इंट्यूशन, मतलब बिल्कुल क्लियरली। पहले अगर आप लोग इतना एक पीरियड में से गुजरे हैं जहाँ पे आप फ्री महसूस नहीं कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, बिकॉज आप लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, करियर में सक्सेस आप लोगों को वैसे नहीं मिल पा रहा था, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, आपके आसपास टॉक्सिक लोग थे, तो वो एनर्जी में से आप लोग कंप्लीटली बाहर निकल के ये फ्रीडम तक पहुंच रहे हो। और ये जो है ये दूर की बात नहीं है, यू आर इन द प्रोसेस, यही चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में, ये फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, ये हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। अब आपके लाइफ में, आपके करियर में सक्सेस आएगा, आपको वो विक्ट्री मिलेगा जो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होके चलना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वो क्लियरिटी के साथ, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके ओके, विथ दिस मास्क हियर विच इज़ 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका एज 40 हो सकता है या 40s में हो सकते हैं आप लोग, कुछ लोग, या फिर अदरवाइज आप 4 या 4 देख सकते हैं। ओके, 4 है यहाँ, मतलब 40 है और यहाँ पे 4 है, दोनों मिला के 44 होता है। 44 भी एक मास्टर नंबर है, बहुत स्टेबिलिटी का नंबर है। ये कार्ड आना मतलब ये एक मास्क है, 2 फेस, एक जिसमें ग्रीन रिबन है, एक जिसमें गोल्डन रिबन है। तो मटेरियल एंड हार्ट, आइदर आप एंड सन एंड द मून, ये भी है, सन एंड द मून ऑपोजिट। आप अगर आपके लाइफ में अगर आप किसी के साथ ऐसा डील कर रहे हैं जो जैसे दिखाते हैं वैसे है नहीं, ये कार्ड निकलने का कुछ मैसेजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियो, लेकिन विद एस ऑफ वॉइसेस क्योंकि है, हाई प्रिस्टेस है, आई विल टेल यू, डेविल भी है, एस ऑफ वॉइसेस के साथ डेविल और हाई प्रिस्टेस के साथ बैलेंस, टेम्परेंस। आपको अभी लोगों का पहचान और भी ज़्यादा बेटर होगा विद, क्योंकि आप अभी आंखों से नहीं देख रहे हैं, जो मैंने आपको बोला, आंखों से नहीं देख रहे हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो डबल फेस्ड है, जो डेविल एनर्जी में है, जो मास्क पहने हुए हैं, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन विद अभी आपको वो सिचुएशन पूरा क्लियर होगा। और ये सारे लोग आप कुछ स्कॉर्पियंस के लिए आपके परिवार वाले, आपके घर परिवार में भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है। नॉट ओनली दैट, आपको अभी चीज़ें क्लियरली समझ में आता है, अभी आपको मैनिपुलेट करना इजी नहीं है। कुछ स्कॉर्पियंस के लिए अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत एक कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज विथ 9 ऑफ मटेरियल्स, लिब्रा हो सकते हैं, विथ टेम्परेंस भी है यहाँ पे, एस ऑफ वॉइसेस भी है, सोर्स एनर्जी, बहुत ज़्यादा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है, स्कॉर्पियो तो है ही। तो ये एनर्जी मुझे समझ में आता है, ज़रूरी नहीं है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। अगर आप ऐसे किसी के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनली आपको बहुत स्ट्रेस आउट कर दिया था, वहाँ पे भी आप लोग क्लैरिटी तक पहुँचने वाले हैं। और उनको, बिकॉज एक चीज़ ध्यान में रखिए, हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कोई हो जिनको क्लैरिटी नहीं था, आपके लाइफ में ऐसा कोई हो जो डबल फेस थे, वो आपको दिखा नहीं रहे थे, आपको बोल रहे थे कुछ और लेकिन है कुछ और, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगा और उनको भी क्लियरिटी मिल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ये कुछ स्कॉर्पियोज के लिए है, सन और मून के साथ। मैं ये ज़रा क्लैरिफाई भी करूँगी क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ इमोशंस भी है और हाई प्रिस्टेस भी है, बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप दिख रहा है। व्हाट इज दिस 40 मास्क कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए स्कॉर्पियंस के लिए। व्हाट इज दिस मास्क? Scorpio, healing and transformation, and this wants to come out. 2 of cups, 3 of cups, बिल्कुल, 6 of wands in the bottom. Fine. कोई एक था आपके लाइफ में, एक पार्टनर,
जो बिल्कुल आपके ऑपोजिट, मतलब आप अगर सन है वो मून है, ठीक है। आप अगर ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट है और इमोशंस में रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं तो वो पैशनेट है विद डेविल। लेकिन वो अगर आपको उनके साथ एक फैमिली, एक होम सिचुएशन आपको लगता है ये बहुत एक स्टेबिलिटी, एक पोटेंशियल होम की तरफ आगे बढ़ सकता है, रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ये एक बहुत स्टेबल कनेक्शन हो सकता है, पोटेंशियल कनेक्शन आपको लगता था, लेकिन उसमें एक ब्रेकअप हो गया है अगर, ठीक है, तो वो कनेक्शन जो है वो हीलिंग हो रहा है, वो हील हो रहा है, क्योंकि ये इंसान को क्लैरिटी मिल रहा है, ये इंसान को ये रिलेशनशिप का क्लैरिटी मिल रहा है। इनको पता चल रहा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट एंडिंग के बाद एक न्यू रिकॉन्सिलिएशन विद 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। एक रियूनियन हो रहा है विथ हीलिंग। ये जो आपका रिलेशनशिप है, अगर ये रिलेशनशिप आपको लगता है कि बहुत एक होम, आपको लगता है कि यही मेरा घर है, यही मेरा फ्यूचर है, ये कनेक्शन मुझे कंप्लीट करता है, लेकिन ये इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, ओके। आप लोगों को समझ में आएगा अगर आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में है, या ऐसा कोई कनेक्शन जो आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है, या फिर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन पुल फील होता है, ठीक है। और लेकिन ये सामने वाला आपको दिखा नहीं रहा है, आपको फील होता है कि इनके अंदर फीलिंग्स है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं। तो ये अपने एडिक्शंस, अपने डेविल एनर्जी, जो मैनिपुलेटिव एनर्जी में से बाहर निकल के, ठीक है, ये कनेक्शन आपका हील हो रहा है, ये कनेक्शन आपका हील होगा। देयर इज, यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो, झगड़ा हो गया है, सेपरेशन हो गया है, क्योंकि विद 4 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो वहाँ पे बिल्कुल एक नया रीयूनियन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत एक ब्यूटीफुल रीयूनियन आगे होने वाला है। ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है, यहाँ पे इक्वल एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा गहरा सोच में है, ये इंसान बहुत ही गहरा सोच में है। आप या आपका पर्सन जो भी है, उनको समझ में आ रहा है ये कनेक्शन क्या है, वो चाहते हैं इसको सेलिब्रेट करना, रीयूनियन में आना, अपना जो भी उनका एडिक्शंस है या कोई सिचुएशनशिप है, जहाँ जो भी उनके हाथ पैर बांध के रखा है, वो सिचुएशन में से वो उनको 5 ऑफ इमोशंस के साथ दुखी कर रहा है, वो रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये कनेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है और वो चाहते हैं आगे बढ़ना, वो चाहते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही एक पैशनेट फियरी पर्सन, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहले पैशन तो है ही, लेकिन विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड फूल उसके नीचे, ठीक है, एक नया बिगिनिंग है ये रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर ये वो रिलेशनशिप है जो आपको लगता है कि हाँ यही मेरा पर्सन है, यही मुझे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने आप में स्टेबल हो रहे हैं, आप अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, ये कब होगा, ये पूरा हीलिंग होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये रिलेशनशिप का उनको आपका वैल्यू पता चल रहा है, वो रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप चाहते हैं, वो चाहते हैं ट्रैवल करना, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप दोनों को ही पहले अपने करियर में, अपने आप में फोकस करना पड़ेगा, वो बैलेंस अपने आप में लेके आना पड़ेगा, जो आप लेके आ चुके हैं, अभी आपका पर्सन भी लेके आ रहा है। ओके, चलिए फ्यूचर का थोड़ा सा पता करते हैं और क्या जानना है। ये डेक से ये एक्टिवेशन कार्ड्स हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियोज के लिए, फ्यूचर का गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियोज के लिए। स्कॉर्पियो विक्ट्री तो निश्चित है, आपके यून बोलिए, आपका कार्ड्स बोलिए, दोनों ही बोल रहा है। थोड़ा सा मैं फ्यूचर का पता कर लेती हूँ। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है, क्या पोटेंशियल है फ्यूचर। जो भी स्कॉर्पियोज ये रिलेशनशिप में है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए इसका फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर। 3 ऑफ मटेरियल्स, कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ मटेरियल्स, फ्यूचर क्या है। लवर्स, 7 ऑफ मटेरियल्स,
7 ऑफ इमोशंस, बहुत सारे 7, डिवाइनली गाइडेड, 6 लवर्स, 2 ऑफ कप्स, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है जिसके लिए बहुत वेट किए हैं, बहुत ओवरवेलमिंग, मतलब एक दूसरे को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा होता है ना ऐसा, अगर कोई मिल जाए जो बहुत बिल्कुल मतलब आपके सोच के बाहर है, ड्रीम जैसा है, ठीक है, तो भरपूर इमोशंस और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये एक परफेक्ट चॉइस, एक परफेक्ट पार्टनर है जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेटिंग हुआ है। ये नया कनेक्शन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एनर्जी इन्वेस्ट किया है और जैसे आप लोग चाहते थे ऐसा ही एक रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप है, ठीक है। ओके, मटेरियल कैरियर, मटेरियल लाइफ में क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है मटेरियल कैरियर में, क्या फ्यूचर है कैरियर में, स्कॉर्पियंस के लाइफ में क्या होने वाला है इन द फ्यूचर, वेयर इज इट हेडिंग। कैरियर में कुछ स्कॉर्पियंस के लिए ये आप लोग एक वर्क सिचुएशन हो सकता है, नहीं भी अगर है तो आप लोग एक साथ में आके भी आगे यू नो यू कैन डू समथिंग टुगेदर, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कैरियर में पहले देखते हैं कि आपका कैरियर में क्या है। 6 ऑफ मटेरियल्स, द मून, ओके, फुल मून, ओके, फुल मून, 6 ऑफ मटेरियल्स, शेयरिंग, टेकिंग केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कैरियर में आप लोग ऐसा एक सिचुएशन में पहुंचेंगे जो अभी भी आपको डिवाइन, ये आपका ना डिवाइनली गाइडेड, एक जैसे मैं बोल ही रही थी, आपके लाइफ में अभी सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। विथ मून सब कुछ सन जैसा नहीं है, क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन विथ फेथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वो 6 ऑफ मटेरियल्स वहाँ पे आपको एक इक्वल जो आपका शेयर है, जो आपको मिलना चाहिए, जो करियर में सक्सेस आपको मिलना चाहिए ताकि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर सकें, आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकें, इक्वली शेयर कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर परिवार, फिनेंसेस, ठीक है। वहाँ जो आपको अभी भी अगर क्लियर नहीं है, लेकिन विथ फेथ, विथ डिवाइन गाइडेंस आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपको करियर में वो स्टेबल, 6 इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, अ कार्ड ऑफ बैलेंस, विथ 6 and 6 है ना, तो आप वो बैलेंस तक पहुँच रहे हैं, वो स्टेबल पोजीशन तक आप लोग पहुँच रहे हैं जहाँ पे आपको जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ताकि आप वो कर सकें इंडिपेंडेंटली, आप अपना जो भी है यू नो पैसे, फिनेंसेस, वो आप इंडिपेंडेंट हो जाए, आप अपने आप में स्टेबल हो जाए, वो एनर्जी तक आप पहुंच रहे हैं। ये इंसान भी पहुंच रहा है ताकि ये रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग शेयर कर पाए और ज़िंदगी शेयर कर पाए, वो स्टेबिलिटी आप तक, वहाँ तक आप लोग पहुंच जाए। अभी भी शायद आपको क्लियर नहीं है, लेकिन ये फुल मून एनर्जी जो है, एज इफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी। ओके, आपके लिए थोड़ा सा एक गाइडेंस कार्ड लेंगे कि कौन सा एक एक्टिवेशन कार्ड क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, उसके बाद हम लोग लेके ख़त्म करेंगे। और एक कार्ड आना चाह रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। फर्टिलिटी, ऑथोरिटी, okay, the frequency of authority reminds us that true authority is powerful, directed and realized, yet receptive, wise and loving, ठीक है। 10 October, Scorpio month, okay। Fertility, frequency of fertility invites us to be more open, more courageous, more creative, more joyful than we were before. It activates the potential for something beautiful to grow from our consciousness into a new and grander expression of ourselves. बिल्कुल आपको बोला जा रहा है, आपको विद 10 बहुत ज़्यादा एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मुझे ऐसे मतलब एक कंप्लीशन, एक कंप्लीट साइकिल, एक 10 मतलब मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसे लगता है हमेशा। तो आई वुड से लाइक ये जो पीरियड है, आपको बोला जा रहा है आप अपने आप को खुश रखिए, अपने खुद पे फोकस करिए, क्रिएटिव, आपका जो भी क्रिएटिविटी है उसमें फोकस करिए, फियरलेस बन जाइए, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीली काम करिए, अपना क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करिए, अपना काम पे फोकस करिए, अपने सेल्फ केयर पे फोकस करिए, ठीक है। और विथ अथॉरिटी, विथ पावर, ठीक है, लेकिन काइंडनेस, लविंग, वाइज, विजडम के साथ, कुछ भी मतलब जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना कि किसी को कंट्रोल मत करने देना अपना लाइफ, क्योंकि आपको पहचान हो चुका है लोगों का। तो अपने लाइफ को अपने हाथ में लेके खुद का जो यू नो डिसीशंस है खुद लीजिए करेजियसली, और
अपने क्रिएटिव एंडेवर्स जो भी है, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, अपना कैरियर पे, अपना क्रिएटिविटी पे फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, यही आपका एडवाइस है। क्योंकि फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है स्कॉर्पियोन्स, फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है, और वो आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज आप लोग इंट्यूटिव है, आपको समझ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो ही आपको पता चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको इनर गाइडेंस है। ये आपके लिए शायद एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है ये रीडिंग, क्योंकि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा ये पीरियड में आप लोग डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। द क्वीन ऑफ कीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, 10 अगेन 10। ओके, सी मैं आपके सामने मैंने शफल करके कार्ड निकाला है ना, सो आई कैन नॉट मेक इट अप। क्वीन ऑफ कीज, बट बहुत क्वीन, मदरली फिगर, फर्टाइल, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा अपने पावर में आना, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, विजडम, आपके अंदर जो विजडम है, ठीक है, वो आपके हाथ में ही है, वो पावर एंड एवरीथिंग। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप पे फोकस करिए और लोगों के साथ अपना विजडम शेयर करिए, अपना क्रिएटिविटी शेयर करिए, करेजियस हो जाए, ठीक है, अपने कैरियर पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, क्योंकि दिस इज द टाइम। 2 कार्ड नीचे गिरा था, वो मैं उठा लेती हूँ। क्वीन ऑफ रोजेस, ब्यूटिफुल। 3 ऑफ फोर्सेस, द बर्ड्स नेस्ट, अगेन नेस्ट एंड होम, है ना, नेस्ट, होम। तो आपका जो वो होम कमिंग, आपका जो वो कमिंग टुगेदर इन यूनियन विद समवन जो आपका पार्टनर है, वो रिलेशनशिप में हो, आपका जो स्टेबल एक फाउंडेशन, होम विद बच्चे, फैमिली, वो आप उसी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको डिवाइनली गाइडेंस है, और यू आर शाइनिंग एज अ क्वीन, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था क्वीन ऑफ इमोशंस, विच इज अगेन क्वीन ऑफ कप्स, है ना, हाई प्रिस्टेस। तो बहुत ज़्यादा एक डिवाइन एक पीरियड में आप लोग हैं, फर्टिलिटी के साथ एम्प्रेस, फर्टाइल पीरियड में है। तो अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करिए, अपने कैरियर पे फोकस करिए, क्योंकि सक्सेस जो है निश्चित है, और ये पीरियड जो है आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रहा है। तो इसका भरपूर से यूटिलाइज करिए ये पीरियड स्कॉर्पियोन्स, इसको यूटिलाइज करिए। ये कार्ड बहुत ज़्यादा आना चाह रहा है, 3 ऑफ विंटर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जो एक द मून, जो आपको 3 ऑफ विंटर्स मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स, जो पेनफुल सिचुएशन है, ठीक है, वो पेन जो है वो एक इल्यूशन है, उसमें से निकल के विद मून पावरफुल इंट्यूटिव एपिफेनीज, ठीक है, इंट्यूटिव लेटिंग गो ऑफ वॉरी एंड फियर। ये जो पेन है, ये जो वॉरी है, ठीक है, सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। बिल्कुल वो दर्द में से वो दर्द आपका खत्म हो रहा है कंप्लीटली, क्योंकि आपको समझ में आ जा रहा है, आपको कंप्लीटली डिवाइन गाइडेंस जो है वो समझ में आ रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे हैप्पीनेस होंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा, कंप्लीट क्लैरिटी की ओके दिस इज व्हाट इट इज। मुझे पहले अपने आप पे फोकस करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, क्योंकि ये जो टाइम है स्कॉर्पियोज बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आप लोगों को ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है और आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं है और आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगा। बहुत जल्दी और एक रीडिंग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप गोइंग स्कॉर्पियंस, you guys are awesome, doing great. Thank you so much for being here. मेरा आपका रीडिंग मुझे करने देने के लिए thank you so much. Take care, God bless you and bye bye. Bye Scorpions, bye.